दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वसई विरार महानगर पालिका चुनाव खत्म होने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। इसी माहौल में आप सभी जानते हैं रिजल्ट जो आया वो सब आपको मालूम है। अब इस रिजल्ट में जो कुछ अप्रत्याशित हुआ और कुछ चीजें जो नई सामने आई उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो एक बार खाली आपको आंकड़ा बता दूं, 115 सीटें थी 29 वार्ड में, 28 वार्ड 4 का पैनल, 29वें वार्ड में 3 का पैनल, ऐसे टोटल 29 वार्ड में 115 सीटें थी। 115 सीटों में से बहुजन विकास आघाड़ी को मेजोरिटी सीट 70 सीटों पर जीत मिली है। कुछ एक सीटों पर बहुजन विकास आघाड़ी में उनके सहयोगी लोग भी थे जो बहुजन विकास आघाड़ी के चुनाव चिन्ह पर सीटी पर लड़े थे। ऐसे कुल मिलाकर बहुजन विकास आघाड़ी को 70 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 43 सीटें गई है। एक सीट शिवसेना शिंदे गट के खाते में गई है, वो महायुति का ही हिस्सा था। और एक सीट कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके खाते में गई। कांग्रेस ने अपना खाता खोला है। तो ये तो था आंकड़ा। अब मैंने जैसा आगे कहा कि कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया उससे बहुजन विकास आघाड़ी खुश है, गदगद है, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी का अपना मेयर यहां बनने जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुजन विकास आघाड़ी की जीत बहुत बड़ी जीत नहीं कहा जा सकती है। बात जरूर है कि बहुजन विकास आघाड़ी यहां अपना मेयर बना लेगी, लेकिन जिस तरह का हालात पिछले बार के चुनाव में था, बहुजन विकास आघाड़ी यहां 40 सीटों से नुकसान में गई है। पिछली बार 109 सीट पर बहुजन विकास आघाड़ी ने चुनाव जीता था और वन साइडेड बहुजन विकास आघाड़ी थी। इस बार 70 पे सिमट गई है। 70 पे सिमटने पर उसको यहाँ 40 के लगभग सीटों का नुकसान हुआ है और 70 में भी उसके साथ जो सहयोगी लोग हैं वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी को यहाँ 40 का नुकसान हुआ और वो सीधे 40 का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो 43 लाई है, 0 था, 0 से 43 आया। एक पिछली बार नगर सेवक जो अपक्ष लड़ा था, किरण भोईर, वो भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश किया था और भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 2015 में 1 का फिगर था, वो अब सीधे 43 पर पहुंच गया है। शिंदे गुट को 1 मिला है। शिवसेना जो कलेक्टिव शिवसेना थी, पहले की एक ही शिवसेना थी, उसको पिछली बार 4 मिला था, लेकिन अब वो हालात बदल गए हैं तो शिवसेना को 1 ही मिला है। अब पैनल सिस्टम का क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ इस पर मैं पहले ही, क्या होगा मैंने पहले ही ये बताया था अपने वीडियो में। पैनल सिस्टम की वजह से एक तरफा वोटिंग हुई है। जहां जहां पैनल जीते हैं, पूरे के पूरे पैनल जीते हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पर पैनल के पैनल यहाँ पर जीते हैं और पैनल के पैनल यहाँ पर हारे भी हैं। तो ये पैनल का फर्क था। वार्ड की स्थिति काफी बढ़ गई है, लोगों का जनसंपर्क उतना नहीं था नए कैंडिडेटों का। खास बात इस चुनाव में देखने को मिली कि अपक्ष को इस चुनाव में कहीं कोई एक भी अपक्ष को इस चुनाव में जनता ने स्वीकार नहीं किया। पूरी तरह से अपक्ष यहाँ जो है वो इस चुनाव से बाहर हो चुके। यहाँ चुनाव पार्टी पॉलिटिक्स का ही, और यही मैंने जब इसका फायदा और नुकसान गिनाया था कि पैनल सिस्टम का क्या फायदा या क्या नुकसान है, तो उसमें मैंने बताया था कि पैनल सिस्टम जो है वो सामान्य आदमी को, अपक्ष जो लड़ने वाले रहते हैं, सर्व सामान्य लोग, उनको चुनावी सिस्टम से हटा देने का एक साजिश है, उनको बाहर कर देने का एक साजिश है। मैंने पहले ही कहा था। खैर जो सिस्टम है उन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ कई अपक्ष लोग जो फाइट में थे भी लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। कई अपक्ष लोगों ने तो अपना पैनल तक बनाया था, खासकर भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह किए। किरण भोईर, उनके साथ एडवोकेट राहुल सिंह और उनके पैनल में 2 जन थे। उन्होंने पूरा पैनल खड़ा किया था और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन वो हार गए। खैर अपक्ष तो उड़ने वाले थे, लेकिन जो बड़े उलटफेर हुए, जो दिग्गज हारे, हम उसकी बात करें तो दिग्गज की बात करें। आप टेबल तो लगातार अपने इस पे देख ही रहे, हम वो टेबल पूरी आपको बता नहीं सकते, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ आपको स्क्रीन पर आप लगातार वो टेबल देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति रही। एक सीट से 115 की टेबल हम चला ही रहे हैं। लेकिन बात करें दिग्गज की जो हारे हैं, तो सबसे बड़ा उलटफेर कुछ सीटों पे हुआ है। वो खास बड़े चेहरे थे, जिनमें एक नाम है बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व महापौर रुपेश यादव का। रुपेश यादव अपनी सीट से हार गए। हालांकि उनका पैनल
बाकी 3 जो उनके नगर सेवक है बहुजन विकास आघाड़ी के, वो उस पैनल से जीत कर आए, उसके बावजूद रुपेश यादव खुद अपनी सीट से हार गए। तो ये एक बड़ी बात कही जाएगी। रुपेश यादव का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है हार का, 143 है, लेकिन मार्जिन जो भी हो हार है। बहुजन विकास आघाड़ी रुपेश यादव यहाँ हार चुके हैं। फिर बड़ा नाम हार्दिक राउत जो कि नाना के करीबी है, रिश्तेदार भी है, वो भी बहुजन विकास आघाड़ी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और 477 वोटों से हारे हैं। गौरव पसंद राउत के सामने हार्दिक राउत भी हारे हैं। तीसरी बात करें पंकज ठाकुर, जो कि ठाकुर फैमिली से है, और वो भी पंकज ठाकुर भी 636 वोटों से हारे हैं। और आगे बात करें तो कल्पक सुदाम पाटिल, वो भी एक बड़ा नाम है, वो भी बहुजन विकास आघाड़ी से थे। नहीं, माफ कीजिए, कल्पक सुदाम पाटिल। हाँ, ये बात मैं एक और आपको बता दूं कि इस बार जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, दल बदल किया था, उनको भी लोगों ने नकारा है। तो बड़े बड़े नाम जो दल बदल करके पहले बहुजन में थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने का एक कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी में इस चीज को लेकर विरोध था कि बाहरी आए हुए लोगों को उन्होंने टिकट दिया था और अपने जो लोग कार्यकर्ता जो थे उनको उन्होंने दरकिनार किया था। तो इस फैक्टर की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें और अधिक आ सकती थी वो कम हुई। तो कल्पक सुदाम पाटिल भी एक वही चेहरा है जो कल्पक सुदाम पाटिल भारतीय जनता पार्टी में बहुजन विकास आघाड़ी से आए थे और वो बहुजन विकास आघाड़ी के सामने निषाद अरुण चौरगे उनके सामने 2392 वोटों से हारे। फिर सुदेश चौधरी एक जाना पहचाना चेहरा है और सुदेश चौधरी पहले स्टैंडिंग कमेटी में रह चुके हैं, बहुजन विकास आघाड़ी में थे, बहुजन विकास आघाड़ी से शिवसेना में गए, शिवसेना से शिंदे गुट में गए और काफी कुछ हुआ। पिछले साल विवांता कांड हुआ, उसमें भी वो हाईलाइट हुए और सुदेश चौधरी लगातार मुखर होकर बोलते रहते हैं, लेकिन वही सुदेश चौधरी अपनी सीट से हार गए। उनको बहुजन विकास आघाड़ी के प्रशांत राउत ने 2328 वोटों से हराया है। उसके बाद भरत मकवाना जो कि सभापति रह चुके थे, भरत मकवाना, उनको किशोर नाना पाटिल ने 2114 वोटों से हराया। उसके बाद बात करें, ये हम जो बात कर रहे हैं सब बड़े बड़े नामों की बात कर रहे हैं, बाकी तो आप टेबल देख ही रहे हो। उसके बाद किशोर गजानन पाटिल, वो भी एक बड़ा नाम था, वो भी हारे हैं 1395 वोट से। उसके बाद बात करें सुषमा उमेश दिवेकर, इन्होंने पलटी किया था बहुजन विकास आघाड़ी से, ये भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश किया था और इनको टिकट मिला था। इनकी भी 2762 वोटों से हार हुई है। एक अहम जो चेहरा है धनंजय विट्ठल गावड़े जो बहुजन विकास आघाड़ी के दूर विरोधी रहे हैं और काफी कुछ 2016 में वसई विरार में 2016-17 में घटित हुआ। उसके बाद धनंजय विट्ठल गावड़े बहुजन विकास आघाड़ी के विरोधी रहे। बाद में 2024 में धनंजय विट्ठल गावड़े ने बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ विधानसभा चुनाव नालसपार से लड़ा, उसमें वो हारे थे। वहां हालांकि विधानसभा चुनाव एक अलग परिस्थिति है, नगर सेवक की चुनाव, महानगर पालिका चुनाव एक अलग परिस्थिति है। उसके बावजूद नगर सेवक में उन्होंने यहाँ समझौता करते हुए वो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ गए और बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जाने के बावजूद, धूल विरोधी होकर भी बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जाने के बावजूद वहां पर वो हारे हैं। इनको हराने वाले नीलेश चौधरी है जो भी बहुजन विकास आघाड़ी से थे और नाना के करीबी है, भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर गए थे। और नीलेश चौधरी के समर्थन में नाना बकायदा मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आए पब्लिकली, और उन्होंने आकर धनंजय गावड़े को हराओ ऐसा वहां पब्लिकली बोला था और इसका असर पड़ा। धनंजय गावड़े जो है वो यहाँ पर हार के बाहर हुए। फिर बात करें सरिता प्रमोद दुबे, जो भी ये रह चुकी थी, सरिता प्रमोद दुबे जो सभापति रह चुकी थी, वो भी नया चेहरा हेमलता नवीन सिंह के सामने हारी है। उसके बाद में और भी ऐसे नाम है। बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से प्रवीण नलावड़े जो पत्रकार है, हमारे सहयोगी है, उन्होंने काफी
अपना जनसंपर्क किया, लेकिन प्रवीण नलावड़े भी यहाँ हार गए। प्रवीण नलावड़े को प्रदीप नरसिंह पंवार ने 1178 वोटों से हराया। गीता आयर कर जो समाज सेविका है, गीता आयर है, माँ एनजीओ चलाती है। हालांकि ये सब नए चेहरे हैं। गीता आयर, हाँ, बड़ा चेहरा वृंदेश उमा पाटिल जो भी सभापति रह चुके हैं, वो भी हारे हैं। उनको महेश सरवणकर ने 584 वोटों से हराया है। अब बीजेपी में कुछ बड़े चेहरे हारे हैं, तो उसमें बीजेपी के बड़े चेहरों में सिद्धेश तावड़े, साधना धूरी, मैथ्यू कोलासो, उत्तम कुमार। हालांकि ये लोग जो है बीजेपी के पास होने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बीजेपी के नए चेहरे जीत के आ गए, पुराने उनके चेहरे थे वो हार गए। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। जब बीजेपी ने इतना अच्छा किया, उसके बावजूद कुछ पैनल पर बीजेपी को हार मिली और उसमें जो दमदार चेहरे थे वो भी हारे। ये यशोधन नितिन ठाकुर वो भी हारे हैं, जो बहुजन विकास आघाड़ी से बीजेपी में भी हाल ही में गए थे। तो ऐसा कुल मिलाकर जो ये पूरा का पूरा चुनाव परिणाम रहा, तो कहने को तो ये चुनाव परिणाम बहुजन विकास आघाड़ी के लिए खुशहाली वाला रहा। बहुजन विकास आघाड़ी अपना मेयर बना रही है, लेकिन फिर भी बहुजन विकास आघाड़ी के कई दिग्गज, तो बहुजन विकास आघाड़ी के कई बड़े बड़े चेहरे हारे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी को उस पर अब विश्लेषण करना चाहिए कि उनकी हार के क्या कारण रहे। हालांकि कल जब चुनाव परिणाम आए, उसमें पत्रकारों ने बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर से सवाल किया कि उनके लोग बड़े चेहरे हारे हैं, तो उनका जवाब था, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को, उसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तंत्र इस्तेमाल किया जाना, उन्होंने उसमें इस बात को मेंशन किया था कि वो पूरी तरह से ताकत लगाए थे और हर चीज भारी पड़ी। तो खैर, उनका अपना तर्क, उनकी जगह उनके पास है, लेकिन जो परिणाम है, आखिरी परिणाम है, उनको सभी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जिन खेमों में खुशियां है, कुछ नए चेहरे, एकदम फ्रेश चेहरे भी आए हैं यहाँ पर, और कुछ लोग मायूस है। अपक्ष वो पूरी तरह से उड़ चुके हैं। कई अपक्ष जो बड़े बड़े नाम है इस टेबल में नहीं है, इसमें सिर्फ जीतने और हारने वाले के नाम ही है। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूंगा कुछ ऐसे चेहरे की जिनका यहाँ नाम मैंने नहीं दिखाया, लेकिन वो लोग भी अपनी सीट नहीं बचा पाए या वहां टक्कर में भी नहीं थे। जैसे में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल अल्मेड़ा, वो अपने वार्ड से चौथी पोजीशन पर है, यानी कि वहां अपना वार्ड 25 नंबर वार्ड से सर्वसाधारण सीट से थे, कैथोलिक वार्ड है, और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष होकर वो टक्कर में कहीं पर नहीं थे। उनकी जगह शिवसेना शिंदे गुट के बेकंजी डाबरे वो सेकंड नंबर पर थे। भारतीय जनता पार्टी हालांकि थर्ड नंबर पर थी। तो कहीं ना कहीं इस परिणाम के बाद अनिल अल्मेड़ा को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में कहां जा रही। कांग्रेस को एक सीट हासिल हुई, कांग्रेस को लेकर काफी बवाल हुआ था। जैसा हमने आगे बताया, किरण भोयर और ये लोगों ने अपना एक पैनल शुरू किया था, लेकिन वो लोग भी वहां अपने खुद को वहां स्थापित नहीं कर पाए। तो ऐसा, और बाकी कई लोग ऐसे जो है जिनको उम्मीद से काफी कम वोटिंग मिला, अपक्ष थे, उनको उम्मीद थी कि उनको ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन पैनल होने की वजह से उनको वोट नहीं हासिल हो पाया। तो कई लोग खासे यहाँ पर मायूस है। अब यही कहा जाएगा। अंत में काफी वीडियो लंबा हो चुका है, आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो जीते हैं उनको बधाइयां, जो हारे हैं उनको अपनी हार का विश्लेषण करना चाहिए। मायूस होने के बजाय अगली बार के लिए ताकत से फिर से उठने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात ये जरूर मैं कहना चाहूंगा अब जाते जाते कि ये चुनाव परिणाम क्या वसीम विरार का भविष्य बदलेगा, क्योंकि अब चुनाव परिणाम जो आया है उस चुनाव परिणाम में एक तरफा चुनाव परिणाम नहीं है और न ही एकदम बटा हुआ है। यहां मेजोरिटी बबले बहुजन विकास आघाड़ी को है, लेकिन सामने मजबूत विपक्ष है। तो क्या इसका फायदा जनता को मिलेगा? क्या बहुजन विकास आघाड़ी जहां कम पड़ रही है काम करने में, वहां विपक्ष आवाज उठाएगा और जनता की आवाज बनेगा? यह देखना है अगले 5 सालों में किस तरह से यहाँ महानगर पालिका में काम होता है, किस तरह से यहाँ जो आने वाले समय में पूरा महापालिका काम करती है अगले 5 सालों में। इसका रुझान कुछ ही महीनों बाद से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल 5 साल कैसे जाते हैं
इस पर लोगों की नजर रहेगी। सबसे सुखद ये हुआ कि पिछले 5.5 साल से जिस तरह से महानगर पालिका बगैर बॉडी के चल रही थी, जनरल बॉडी के, वहां अब जनरल बॉडी आएगी। आने वाले चंद दिनों में महापौर बैठेगा और स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी कमेटी, समितियां आएगी और क्षेत्र का जो विकास अटका पड़ा था प्रशासकीय राज में, उसको गति मिलने की संभावना है। तो इस वीडियो में हमने आपको हारे हुए कैंडिडेट की स्थिति के बारे में बताया और विश्लेषण किया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।